अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्फाज की ताकत, पावर ऑफ द वर्ड्स। एक दफ़ा का जिक्र है कि बहुत से मेंढकों का गुजर एक जंगल से हो रहा था और उनमें से दो मेंढक जंगल के अंदर एक कुएं के अंदर गिर गए। अब उन्होंने चीखो पुकार कर दी जो कुएं के अंदर गिरे। अब उनकी चीखो पुकार सुन करके बाकी जो मेंढक थे वो पीछे पलटे और देखा उन दोनों के कि वो चीखो पुकार कर रहे हैं। अब जब उन्होंने गड्ढे की गहराई को देखा तो वो समझ गए कि अब इनका निकलना यहाँ से पॉसिबल नहीं है, यहाँ से मुमकिन नहीं है। इनकी जो लाइफ है वो यहीं ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने उन दोनों को बताया कि देखो कि तुम यहाँ से निकल नहीं सकते। अब जो तुम्हारी ज़िंदगी है वो सिर्फ़ और सिर्फ कुछ दिन की मेहमान है और तुम यहीं ही मर जाओगे, तुम्हें मौत यहीं ही आ लेगी, क्योंकि तुम निकल तो सकते नहीं। अब चूँकि इनको हिम्मत देने के बजाय ये उनको गिराने की कह रहे हैं और उनको मरने के कह रहे हैं कि तुम यहाँ मर जाओगे। उन दोनों ने इनकी बातों को अनसुनी करते हुए छलांगे लगाने लगे, लेकिन हर बार कोशिश जो थी वो नाकाम जा रही थी। अब जब हर बार कोशिश नाकाम जा रही थी तो वो फिर ये कलामात को दोहराते और रिपीट करते कि देखो हम आपको बता रहे हैं आप यहाँ से निकल नहीं सकते, यहाँ से निकलना ही मुमकिन नहीं है, तो लिहाजा जितनी कोशिश कर रहे हैं, जितनी स्ट्रगल की जा रही है वो सारी की सारी बेसूद है, बेकार है, क्योंकि बस अब तुम दोनों ने इसी कुएं के अंदर ही मर जाना है, निकल तो सकते नहीं है, कोशिश जितनी मर्जी कर लो। बहरहाल वो छलांगे लगाते रहे। आखिरकार उनमें से एक मेंढक ने उनकी बातों को फॉलो कर लिया और वो उसी के सदमे ही से उनकी बातों को लेके ही मर गया। लेकिन जो दूसरे वाला था वो छलांगे लगाता रहा और उससे भी तेज तर छलांगे लगाने लगा। एक वक्त ऐसा आया कि उसने एक ऐसी लंबी छलांग लगाई कि कुएं से बाहर आ गया। अब कुएं से बाहर आ गया, ये ऐसा हुआ क्यों? ये कैसे हो सकता था कुएं से बाहर आ गया? क्योंकि वो बहरा था। जब ये मनफी बातें कर रहे थे, जब ये उनके मौत की बातें कर रहे थे कि निकल नहीं सकते, मर जाओगे, तो ये समझ रहा था, ये जो बहरा था ये समझ रहा था कि ये मुझे तसल्ली दे रहे हैं, मुझे शोर मचा करके मुझे दाद दे रहे हैं और वो इनकी बातों को फॉलो करके कि मुझे दाद दे रहे हैं तो मैं निकल सकता हूँ, तो गोया मैं निकल ही आया हूँ। अगर उसके कानों तक यही बात पहुँच जाती जैसे वो उसको कर रहे थे, तो इसके भी कानों तक ये बात पहुँच जाती कि तुम यहाँ से निकल नहीं सकते, तो ये कभी भी निकल नहीं सकता था, ये भी मर जाता उसके साथ, क्योंकि इसके कानों तक तो आवाज़ ही नहीं गई, तो बहरा था, ये सुन ही नहीं सकता था। इसलिए तो सोचा ये कि मुझे वो दाद दे रहे हैं, मुझे वो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि तुम निकल सकते हो, जितना वो शोर मचा रहे थे। तो इनसे दो सबक मिलते हैं इस कहानी से कि आपके जो अल्फाज है ना, या तो वो किसी की ज़िंदगी बना सकते हैं या ज़िंदगी बिगाड़ सकते हैं। आपके ये अल्फाज किसी को तख्त नशीन कर सकते हैं या किसी को तख्त के नीचे उतार सकते हैं। आपके अल्फाज से, आपके हौसले फ़ज़ाई से अगले वाला इंसान तरक्की कर सकता है, अगले वाला इंसान कामयाबी को टच कर सकता है और उससे हमकिनार हो सकता है, एलिवेट हो सकता है। और अपने अल्फाज को आपकी ज़बान से निकालते हुए ज़रा एहतियात कीजिएगा कि यही अल्फाज आपके या तो किसी की ज़िंदगी बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे या किसी की ज़िंदगी को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करेंगे। तो अल्फाज के अंदर बड़ी पावर होती है। आपके ही अल्फाज आपके वैल्यू बन जाते हैं और वो वैल्यू आपके हैबिट बन जाती है और वही हैबिट आपकी तकदीर बन जाती है और आपके अल्फाज आपको
چناؤ کر کے آپ کے اپنے آپ اور آپ کو ایلیویٹ کر دیتے ہیں دنیا میں، آپ کو سرفراز کر دیتے ہیں، آپ کو بلند کر دیتے ہیں اور آپ ایک اعلیٰ مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ سے یاد رکھیے گا، اپنے الفاظ کو اپنی زبان سے نکالتے ہوئے اختیار کیجیے گا کہ ہم کیا نکال رہے ہیں، کہ آیا کہ اس الفاظ کو نکالنے سے کسی کے دل کو تکلیف تو نہیں ہوگی، اس سے کسی کو اتنا بڑا گہرا زخم تو نہیں آئے گا اس الفاظ کو نکالنے سے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔